हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक पर लेके आया हूं साथियों, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जहां से पूछे गए हैं प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं, जो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट हैं और आगामी परीक्षा 2021 में पूर्ण रूप से पूछे जाने, यहाँ से आने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी है कि ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी साथियों, बहुत अच्छी है। निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो जो लाए हैं साथियों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो जो टॉपिक है साथियों, परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व से संबंधित है प्रश्न। तो यहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी साथियों में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। तो यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में 50 क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 50 प्रश्न है साथियों। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सीधा जो आंसर होगा उसी आंसर को ही बताते चलते चलेंगे साथियों। अभी कापी पेन लिए रहेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी कितनी हो गई है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो टेलीविजन मीडिया प्रचार की माध्यम की कीमत है क्या साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ए, समय का। क्या हो जाएगा साथियों? तो ए, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समय। पहले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो दूसरा प्रश्न आपका वेरी मोस्ट है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विधि किससे संबंधित है साथियों? नहीं, ग्राफिक विधि जो है साथियों किससे संबंध है? ईचिंग से। किससे संबंधित साथियों? ईचिंग से। तो राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईचिंग से संबंधित है साथियों। इसमें नक्काशी उत्कीर्णन की कला है या जस्ते की चादर दर्पेश का चित्रण किया जाता है, उत्कीर्ण की जाती है ग्राफिक विधि। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है साथियों? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, किस तकनीक में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ईचिंग में। तो अभी हमने ऊपर चर्चा भी किया था कि जस्ते का जो चादर उधर का प्रयोग होता है ईचिंग में किया जाता है साथियों। ये उत्कीर्ण विधि है एक प्रकार से। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं। तो जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मोटा कागज। कैसा होना चाहिए कागज साथियों? मोटा कागज होना चाहिए। मोटे कागज पर अच्छा उभरता है जल रंग चित्रण। तो पोत कैसा होना चाहिए? मोटा कागज। अगला है साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कैसी है? तो तकनीक जो है साथियों कैसी है? तो बताइए। तकनीक जो है चीनी और जापानी है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों है। रूपक कला का तत्व नहीं, तो इसमें जो तत्व नहीं है साथियों क्या है? कोलाज। क्या है साथियों? कोलाज नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर बाबू जी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आने वाले साथियों 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा साथियों? राजस्थान में। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू जी का फड़ साथियों ये क्या है? पारंपरिक लोक कला है। क्या है साथियों? पारंपरिक लोक कला, जिसे गायन के साथ प्रयोग किया जाता है साथियों। तो अगला आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न उस पर चलते हैं, किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? रूप और स्थान। तो किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या आते हैं? रूप और स्थान। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। तो किसी संरचना के लिए साथियों उसके बाह्य रूप और स्थान की प्रकृति का ज्ञान होता है।
जो कि ये बहुत जरूरी है। तो रूप और स्थान। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। A4 जो कागज है उसका वास्तविक माप क्या होता है? A4 कागज का जो प्रयोग होता है साथियों ऑफिस तथा स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 201 गुणे 297 मिलीमीटर होता है A4 कागज का वास्तविक माप। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ऑफिस स्टेशनरी में इसका योग किया जाता है। इसी के साथ साथ इससे संबंधित और कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि A1 कागज का वास्तविक माप क्या है? A1 जैसे तो A4 है, उसी प्रकार से A1 का पूछ लेता है। तो उसका जो वास्तविक माप होता है साथियों कितना है? 594 गुणे कितना होता है? 594 गुणे 841 कितना होता है साथियों? 841 मिलीमीटर होता है। तो इसी प्रकार से जैसे पूछ ले A2 का है, A2 कागज का वास्तविक माप क्या होगा? तो A2 का जो वास्तविक माप होगा साथियों 420 गुणे 594 क्या होगा साथियों? 594। तो A2 का कागज। इसी प्रकार से A3 का होता है साथियों। A3 कागज का वास्तविक माप होगा 297 गुणे 420 मिलीमीटर। तो आप कहीं नोट कर लीजिए इसको। A3 का माप है 297 गुणे 420। A5 का अगर पूछ ले तो A5 का होगा 148 गुणे 210 मिलीमीटर। तो इसमें जो सबसे बड़े साइज का जो होता है, कभी कभी जैसे सबसे बड़े साइज पूछ ले तो सबसे बड़े साइज का जो होता है A0 जो होता है सबसे बड़े साइज का होता है। और सबसे छोटा जो होता है A6 जो होता है पोस्ट कार्ड की साइज का होता है। तो सबसे छोटा होता है A6 और सबसे बड़ा होता है A0 जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते साथियों। जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ना चार ऑप्शन दिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, कैंड पेपर, बैंड पेपर। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो इसमें कौन सा चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो बॉन्ड पेपर हो साथी, ये चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो ये जो बॉन्ड पेपर है साथी, यह विभिन्न कार्यालयीय कार्यों में प्रयुक्त होता है ना। विभिन्न कार्यालयीय जो कार्यालय होते हैं उसमें प्रयोग कार्यों के लिए किया जाता है। तो 17 गुणे 22 इंच तथा 13.15 पाउंड का LBS होता है कागज जो बॉन्ड पेपर होता है। 17 गुणे 22 इंच का होता है भार इसका। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 2009 में पूछा गया। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों। तो क्या कहते हैं? तो इंटेलिगो कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इंटेलिगो कहते हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, मैं इनले से थोड़ा संबंधित चीज बता देता हूँ साथी। इनले का अर्थ होता है जड़ना अर्थात जड़ाऊ काम। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या संगीतकार। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। तो उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है साथियों? तो मूर्तिकार के द्वारा संपादित होता है उत्कीर्णन। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चलते हैं। किताब के पिछले वीडियो साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। बढ़िया से बढ़िया प्रश्न, एक से बढ़ के एक प्रश्न आए साथियों जो एग्जामों में पूछे गए हैं और होने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। यही हमारे मेहनत का आपके फल होता है और इसी से हम आप जुड़े हुए हैं साथियों। तो लगातार बने रहेंगे, हम आपके साथ तैयारी कराते रहेंगे आप टीजीटी पीजीटी की। तो चलते हैं अगला आपका जो प्रश्न, किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? किताब के पिछले सिरे की जो मोटाई होती है, मोटाई उसको क्या कहते हैं? 4 एज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? 4 एज। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है? तो टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो क्या कहलाता है? स्केच। क्या कहलाता है साथियों? स्केच कहलाता है। देखिए अभी मूवी भी, फिल्म में भी देखे होंगे, जब किसी चोर बदमाश को पकड़ते तो उसकी सबसे पहले स्केचिंग कराई जाती है इसको। तो वही है स्केच। तो नाना पाटेकर भी स्केचिंग सीखे हैं मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट से।
ना तो कोलाज कागज अथवा कपड़ों के टुकड़ों को चित्र तल पर चिपका कर तैयार की जाता है, तो उसी को ही कोलाज कहते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, स्केच। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। कागज की कतरनों से, कागज के विभिन्न छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को काट कर चिपका कर जो चित्र बनाने से क्या कहते हैं साथियों, तो उसे कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका साथियों अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है ना। चारों ऑप्शन आपके बीच में है कि इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो इसका जो होगा साथियों, दूरी और नौकटाई का, प्रकाश और रंग का, विलियम बिंदु और क्षितिज रेखा का। तो राइट आंसर इसमें साथियों डी होगा, उपयुक्त सभी का। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2001 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। तो टेम्परा, वाटर कलर, वाश, पेस्टल। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पेस्टल रंग। क्या हो जाएगा साथियों, पेस्टल रंग हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। विज्ञापन में शब्द कैपेन आया है। कह रहा है कि विज्ञापन में शब्द कैपेन आया तो कहाँ से आया, खेल, संगीत, नृत्य, मिलिट्री से। तो ये जो आया विज्ञापन में कैपेन शब्द साथियों कहाँ से आया, मिलिट्री से आया। कहाँ से आया साथियों, मिलिट्री से। तो 2013 में टीजीटी में पूछा गया था यह प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है। तो अगला, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी ना। कह रहा किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थे। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथी हैं। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013, पीजीटी परीक्षा 2000 में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथ हैं, रोमांचक कला शैली में। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, रोमांचक कला शैली में। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड व स्पेन जैसे देशों के रोमांचक फ्रेंच को चित्रों में कुछ सामान्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, वहाँ देखने को मिलती हैं। तो अगला प्रश्न है आपका जो महत्वपूर्ण है साथियों, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। मैं कह रहा है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, संतुलन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है साथियों, संतुलन से। अगला महत्वपूर्ण आपका जो प्रश्न चलते हैं, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। तो जो होता है रंग साथियों, वो सफ़ेद और काला। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है, तो सफ़ेद और काले का। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट जितने भी प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पॉप कला। तो 2000 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों पीजीटी में। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। निम्नलिखित में कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो इसका जो होगा चित्रकला। चित्रकला को हम देख सकते हैं, चित्रकला को हम देख सकते हैं, लेकिन काव्य कला, संगीत कला, पाक कला को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अगला, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला ना। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है। तो चारों संस्था आपके सामने है। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा इसका उत्तर ना। राज्य कला अकादमी हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1926 में हुई थी। कब हुई थी साथियों राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, 1926 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, नोक वाली पेंसिल है। तो चारों ऑप्शन HB, 2B, 4B, 9B। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया। तो सबसे मुलायम पेंसिल इसमें से कौन होती है, तो 9B। जो 9B होती है साथियों, सबसे मुलायम पेंसिल होती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा और चर्चा करते हैं साथियों। B, 2B, 3B, 4B, 6B और 9B आदि सॉफ्ट मुलायम नोक वाली पेंसिलें होती हैं। नहीं, जितनी चर्चा हमने की, B, 2B, 3B, 4B, 6B, 9B, ये सभी मुलायम नोक वाली पेंसिलें
होती सात से। इसमें हार्ड वाली पेंसिल में क्या हो जाएगा, जैसे यच हो जाएगा, यच हार्ड, 2H हार्ड, 3H हार्ड, 4H हार्ड, ये सब हार्ड पेंसिलें हैं। तो जिसमें बी चलेगा, B1, B2, B3, 4B, 6B, 9B, तो ये सब क्या होंगे, मुलायम होंगे। हार्ड में यच से चलो, हार्ड, हार्ड क्या होगा, यच से, तो यच हार्ड होगा, 2H उससे थोड़ा, 3H, 4H, इस प्रकार से, तो ये सब हार्ड है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, तो इस सबसे हार्ड पेंसिल क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सबसे हार्ड पेंसिल यच होगा। और इसमें HB, 4B सब मुलायम पेंसिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 2000 में पूछा गया साथियों, पीजीटी परीक्षा 2000 में, माणा किस प्रदेश से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित। किससे संबंधित है, राजस्थान से। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, चौक पूरन लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। चौक पूरन पूछ रहा है कि चौक पूरन कहाँ की लोकप्रिय है। तो चौक पूरन जो होगा साथी है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है चौक पूरन लोक चित्रण, उत्तर प्रदेश का। अगला, साझी कला किस पर की जाती है, कागज पर, भूमि पर, कसले पर, कपड़े पर। साझी कला किस पर की जाती है, कागज पर, भूमि पर, कसले पर या कपड़े पर। किस पे की जाती है साथियों साझी कला। साझी कला जो है साथी है कागज पर की जाती है। किस पे की जाती है साथियों, कागज पर। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, कागज पर। असंबंध शब्द बताइए। असंबंध इसमें से जो शब्द होगा साथियों क्या हो जाएगा, डी, मूर्ति। मूर्ति जो है इसमें से क्या है, डी। असंबंध इसमें क्या हो जाएगा, मूर्ति, रेखा, वर्ण, अनुपात है, लेकिन मूर्ति क्या इसमें से अलग है। अगला जो आपका प्रश्न, जापानी कलाई के बाना क्या है। जापानी कलाई के बाना क्या है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों पुष्प संयोजन होता है। क्या होता है जापानी कलाई के बाना, पुष्प संयोजन है। तो दो टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, सीमी ये क्या है। सीमी ये क्या है। तो सीमी ये क्या साथियों, जापानी स्याही चित्रण होता है। क्या होता है साथियों, जापानी स्याही चित्रण होता है ना। सीमी स्याही एक प्रकार का क्या होता है, पत्थर को पीसकर बनाई जाती है। जो स्याही जो होती है एक प्रकार का पत्थर होता है, उसी को पीसकर बनाई जाती है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से एक त्रियामी कला क्या है। तो त्रियामी कला जो होती है साथियों क्या होती है, मूर्ति कला क्या होती है, त्रियामी कला होती है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ता है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है। तो इसमें जो माध्यम होता है साथियों एक्रेटिक रंग होता है। क्या साथियों, एक्रेटिक रंग होता है। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व होता है रेखा होता है। क्या होता है साथियों, रेखा होता है। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते थे। तो किस प्रकार के रंग ईरानी चित्रों में लगाए जाते साथियों, तो सपाट रंग। कैसे रंग लगाए जाते थे, सपाट रंग ईरानी चित्रों में लगाए जाते थे। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो इसका जो राइट है प्राकृतिक ग्लो। क्या हो जाएगा साथियों, प्राकृतिक ग्लो का। खनिज रंग में जो बाइंडर मिला था प्राकृतिक ग्लो होता है। अगला प्रश्न है आपका जो होता है साथियों ना, प्राकृतिक ग्लू मतलब गोंद का प्रयोग पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था। अगला है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो इसका जो राइट रंग को पतला करने के लिए क्या होता है साथियों, रंग को पतला करने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तारपीन का जो प्रयोग किया जाता है रंग को पतला करने के लिए। ऑयल पेंट 3 चीज़ों को मिश्रण होता है साथियों, जैसे पिगमेंट इसमें होता है, बाइंडर होता है तथा थिनर होता है। तो इसी में मिलाया जाता है तारपीन का तेल, ताकि ये पेंट क्या हो जाए, पतला हो जाए ना। थिनर के रूप में तारपीन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों,
तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो तैल चित्र का जो माध्यम होता है कौन सा तेल होता है साथियों? तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा अलसी का तेल। क्या हो जाएगा साथियों? अलसी का तेल। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर पढ़ते हैं साथियों। जो अगला आपका पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? पोस्टर रंगों के लिए जो उपयुक्त माध्यम होगा साथियों भूरा खुरदरा कागज होगा। क्या होगा? भूरा खुरदरा कागज कड़ा धरातल पर अधिक उपयुक्त होता है साथियों। तो पेस्टल चित्रण हेतु खुरदुरा और कड़ा धरातल अधिक उपयुक्त होता है प्रयोग में। तो अगला निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है ये चित्रण के लिए? तो साथियों वो बाटिक चित्रण होगा। क्या होगा? बाटिक चित्रण होगा। बाटिक पेंटिंग की जाती है। तो बाटिक पेंटिंग की जाती है किस पे जाती है साथियों? कपड़े पर। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। तो बंधक जो होता है वास बाटिक चित्रण में किया जाता है। किस में किया जाता है साथियों? बाटिक चित्रण। बंधक जो प्रयोग होता है बाटिक चित्रण में प्रयोग किया जाता है। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है साथियों? तो सिल्क स्क्रीन की छपाई में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ जाता है? सिल्क स्क्रीन की छपाई में किया जाता है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न है। तो सेरीग्राफ किसका तकनीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का। किसका जाएगा? सेरीग्राफ तो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? चित्रकला, छापा कला, पुष्प संयोजन या पॉटरी? तो इसमें आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? छापा कला में। क्या हो जाएगा? छापा कला में वुडकट का प्रयोग होता है। वुडकट तकनीक 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा प्रचलित की गई थी। इसके अंतर्गत वुडकट तथा लिनोकट तकनीक आती है साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों यूनान में। कहाँ पे? यूनान हो जाएगा। क्या जाएगा साथियों? यूनान में। अगला जो आपका प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है? तो क्या कहलाती है साथियों? किसी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रमाण। क्या कहलाता है साथियों? प्रमाण कहलाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है 2:3। क्या आ जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो ये रहा आज का 50 मोस्ट कुछ साथियों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। जो चुने हुए प्रश्न एक से बढ़ के एक प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच साथियों उपस्थित है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।